सो नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब आप लोग सब अपने माइक्स ऑन कर सकते हो और यहाँ पे मुझे देखना है कैसे आप लोग परफॉर्म कर रहे हो. ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स के मेंस के क्वेश्चन है. मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाला ही नहीं है बिकॉज वो बहुत इजी होते हैं. देखो और आप लोग खुद बताओ. मैम ए. ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन. मैम ए 1935. मैम ए. सबका ए है? एनीबॉडी? हाँ. अच्छा, this we have discussed in the very first slide. Okay, answer is 1935. 35. Okay, and this was your 2019 19 का मेंस का क्वेश्चन है आपका. ये जस्ट लुक, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, इट इज वेरी इजी. यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, राइट? और मैं समझती हूँ वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर्स है. एनीवेज, लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following rates is not determined by Reserve Bank of India? मैम डी. देखो सब मैम डी. प्राइम लीडिंग रेट. प्राइम लीडिंग रेट. CRR, SLR, रेपो रेट, कोई किसी का ये ऑप्शन है? मैम डी. कोई भी और आंसर है तो दे कैन गिव मी. नोबडी? ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. प्राइम लेंडिंग रेट. बिकॉज क्या है, ये सब हमने देखा है ना अभी स्क्रीन पे, इसलिए मैंने बोला मैं समझाऊंगी बाद में. एक बार स्क्रीन पे देख लो. देख भी लोगे तो क्लिक कर पाओगे. CRR, SLR, रेपो रेट सब है, प्राइम लेंडिंग रेट नहीं है. प्राइम लेंडिंग रेट RBI डिसाइड नहीं करता है, वो इंडिविजुअल बैंक्स करते हैं. ये भी कहीं पे लिख लो, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड्स करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका येस बैंक में है या ICICI बैंक में है तो प्राइम लेंडिंग रेट वो लोग खुद डिसाइड करते हैं, वो RBI उनको नहीं बताता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a quantitative credit control tool of RBI? Which one is not? मैम बी. देखो देखो सब आराम से देखो, टाइम लो, सोच के बताओ. ऑप्शन बी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मैम बी. 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 वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है. ये क्वालिटेटिव है ना. यस मैम. अभी देखा था ना, ये क्वालिटेटिव टूल है. हाँ. बाकी Yes, तीनों ma'am. आपका क्वांटिटेटिव है. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट. मनी पॉलिसी इंक्रीजेस द इन्फ्लेशन रेट इज नोन एज. ए. अभी डिस्कस किया था हम सब ने. हाँ. मनी पॉलिसी. मैम ए. ए. मैम सब- चीप मनी पॉलिसी. यस मैम ए. ए. वेरी गुड, वेरी गुड. अब कोई डर वाली बात लग रही है? 1 मिनट में आप लोग, बल्कि पता है पॉलिटी वाले वगैरह के क्वेश्चन सोचने पड़ते हैं बैठ के. ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन जस्ट हिट इट और बहुत टाइम सेव होगा. जस्ट बस थोड़ा सा बस ध्यान रखना है. ठीक है, बिकॉज देखो हॉट मनी, फ्लैट मनी, ये तो आपको पता ही है. हाँ, आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, बट देखो इंक्रीज है मतलब चीप. यस मैम. ठीक है, और अगर आपका रिड्यूस होता है तो डियर होता आंसर. अब ये देखो, which of the following word is not used in monetary policy? ये सब आपका मेंस का क्वेश्चन है. ब्लू चिप. मैम ब्लू चिप. ब्लू चिप. यस ब्लू मैम. चिप. दिस वाज वेरी इजी. यस मैम. वेरी गुड, ब्लू चिप. बिकॉज ये सब हमारा बैंक रेट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है. इस क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए दी हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ये कौन हो सकता है? मैंने बताया था बिग बॉस है, ये है, वो है. कौन हो सकता है इसमें? क्रेडिट प्लानिंग,
मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और कोई गेस करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सही बोली है, सोच के बताओ। क्रेडिट मैम प्लानिंग, ऑप्शन ए। All. ऑप्शन ए, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई आंसर आ रहा है? किसी को लगता है स्टेट बैंक है या कमर्शियल बैंक है? नहीं। डेफिनेटली मैम नॉट। मैम बिग बॉस आप बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। एग्जैक्टली बिकॉज क्रेडिट प्लानिंग क्या होता है? क्रेडिट प्लानिंग होता है इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? तो अभी तो हम इतना सारा इंटरेस्ट रेट्स पढ़ने ही वाले हैं, CRR SLR जो भी हम पढ़ेंगे, तो जब सारा चीज ही RBI रेगुलेट कर रहा है तो ये तो ऑप्शन, ये तीनों डेफिनेटली कभी नहीं हो सकते। इट हैज टू बी, बिकॉज प्लानिंग है, एक वर्ड देखो प्लानिंग है, तो इससे भी अगर आपको नहीं भी पता है, यू कैन हिट दैट यू नो इट इज द RBI। बट ओके गुड दैट अभी आपको RBI में पता चला, आपने बताया, बहुत बच्चे रॉन्ग भी कर देते हैं, दे माइट टेक एनीथिंग एल्स, राइट? सो जस्ट रिमेंबर, अगर कुछ भी प्लानिंग रिलेटेड है सिस्टम में बैंकिंग के, इट विल बी RBI। इफ यू हैव RBI ऑप्शन, जस्ट गो अहेड विद दैट। ओके, सो वर द क्वेश्चंस डिफिकल्ट? Was it undoable? Definitely not. And that too, these are mains question. These are mains question. These are not prelims question. Prelims तो मैं अभी डील ही नहीं कर रही हूँ, because mains अगर डील होगा, prelims होगा आपका। Okay? So अब हम straight away आते हैं discussion of rates, ठीक है? Monetary policy rates. So the first one, cash reserve ratio. अच्छा, कुछ भी किसी को आइडिया है इसके बारे में? बहुत सुना तो सबने होगा, CRR। किसी को कुछ आइडिया है? बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। क्या मैं समझूं कि नहीं समझ में आ रहा है? एटलीस्ट टेल मी अ यस और नो, राइट? चंद्रिमा, आर यू गेटिंग इट? चंद्रिमा, नसीबुल, ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच में कोई है? टाइम डिपॉजिट, हाँ वो तो ठीक है आपका, सुशोभन, राइट? हाँ हाँ। सुशोभन, वेरी गुड ठीक है, वो तो मैं समझा दूंगी। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद अदर्स आल्सो। एनीवेज, इट्स गुड दैट यू गाइज आर हियर, ठीक है? कुछ डाउट्स हो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, देखो, जस्ट आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, ये सब बहुत सारी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, वो आप सब पढ़ लेना। कैश रिजर्व रेशियो, नाम से सुनो, नाम से आप थोड़ा सोचो, कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व किसको रखने को बोलेगा RBI? बैंक्स को बोलेगा ना? ऑल बैंक्स को बोलेगा ना? हाँ। ठीक है, तो CRR का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल, CRR का मतलब ये होता है कि बैंक्स बोल रहा है, सॉरी RBI बोल रहा है सब बैंक्स को कि आप अपना बैंक में इतना परसेंटेज कैश हमेशा रख के रखेंगे। मतलब द बिग बॉस इज टेलिंग टू ऑल अदर बैंक्स दैट यू हैव टू कीप एट लीस्ट अ सर्टेन परसेंटेज, एटलीस्ट अ सर्टेन परसेंटेज। मतलब अभी 3% है, मतलब बोल रहा है आपका जो टोटल बैंक में जितना डिपॉजिट है, बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं ना, सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, करेंट अकाउंट होते हैं, तो जितना आपका बैंक में पूरा पैसा है उसका कुछ परसेंट, मतलब एक फिगर है, जैसे वो रेंज होता है 3 to 15%, अभी करेंटली 3% ही है। तो बोला है आप अपना 3% फंड्स है ना, वो एकदम ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक्ड फंड्स, ठीक है? बोलने का मतलब ये है कि बैंक बोल रहा है, RBI बैंक को बोल रहा है कि आप हर दिन पर्टिकुलरली सुबह में ही अपना 3% फंड्स को साइड कर दीजिए। मतलब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। बाकी जो बचा हुआ आपका है 97% जो आपका बचा हुआ है, आप उसमें अपना बिजनेस करिए। ओके, दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। That means this is the reserve, this is the amount of cash which every bank has to keep in its own premises. मतलब खुद के यहाँ रखना है, RBI के जाके नहीं रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे where do the banks keep the CRR, they keep it in their own bank or they go and give it to RBI? No, they keep it in their own branch. मतलब
अपना बैंक के अंदर हमको कुछ परसेंटेज ऑफ फंड्स हमेशा साइड करके ब्लॉक करके रखना होगा एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, और हम उस पैसे से कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने लिखा है ब्लॉक फंड्स है। बिकॉज ये क्यों करते हैं आरबीआई, इसलिए भी आपको बता देती हूँ। आरबीआई डज इट बिकॉज क्या है ना, बहुत सारा एनपीए का इश्यूज होता है हमारे यहाँ, ये तो आप लोग ने पता ही होगा ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोग लोन लेते हैं फिर उसके बाद दे डोंट रीपे लोन्स ऑन टाइम। ओके, सो इफ दे डोंट रीपे लोन्स ऑन टाइम तो वो क्या होता है, वो बैंक उसको रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इन द बैंक्स बुक्स इट गोज एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब पर्टिकुलरली बैड डेट्स एनपीएस क्या है, ये अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट इतना ही समझ लो कि ये आरबीआई का अरेंजमेंट इसलिए किया हुआ है ताकि कोई भी बैंक्स डिफॉल्ट नहीं करे उस लेवल तक, बिकॉज अगर करेगा तो कुछ फंड्स ब्लॉक है ऑलरेडी, ठीक है, तो वहां से कुछ काम हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो यही है कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यही है कि यू नो आरबीआई टेल्स बैंक्स टू कीप सम फंड्स विद देमसेल्व्स, ओके। और आपने बोला मुझसे अभी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड का मतलब क्या होता है? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जानते हैं ना सर? सेविंग अकाउंट, अब सबका सेविंग अकाउंट होगा। और टाइम लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट भी सब जानते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए हम पैसा रखते हैं, है ना, कि हम 5 साल 6 साल के लिए पैसा रख दिए, उसको निकालेंगे नहीं बार बार। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या है, हम डेली यू नो वीकली जो भी अपना एक्सपेंडिचर के हिसाब से विड्रॉ करते हैं ना, जो हम लोग का जो अभी रूटीन अकाउंट्स है उसको सेविंग अकाउंट्स बोलते हैं, और जो पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट है उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो सीआरआर वही बोला है बैंक्स को कि आप अपना जो टोटल जितना डिपॉजिट है बैंक का उसका कुछ अमाउंट ब्लॉक करके रखिए। आरबीआई बोल दिया आपको ब्लॉक करके रखना होगा। ये लाइन देखो, आरबीआई पेज नो इंटरेस्ट, मतलब बोला है आप ब्लॉक करो लेकिन आपको उसमें हम पैसा भी नहीं देंगे, समझे आप? मतलब आपको बोला है कि चलो आपके पास सपोज 100 करोड़ है, उसमें से बोल दिया 3 करोड़ निकाल के रखो और उस 3 करोड़ पे आपको हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। मतलब क्या है, पूरा बैंक के लिए लॉस ही है ये अमाउंट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। डेफिनेटली ऑलवेज एनीबडी आस्क यू सीआरआर पे आरबीआई का इंटरेस्ट देता है? नो, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता है सीआरआर पे। ये एक तरीके का ब्लॉक्ड फंड्स है। रिमेंबर दीज आर ब्लॉक्ड फंड्स ऑफ एनी बैंक, ठीक है। सो इट इज इजी। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, अब कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इसके बाद। Now we'll move to the next one. अच्छा, ये इम्पैक्ट देखो। अच्छा, मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछती हूँ, अगर सीआरआर हम रिड्यूस करते हैं, अगर हम सीआरआर रिड्यूस करते हैं तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे मत पढ़ो कुछ भी जो लिखा है, बस मेरे को जवाब दो। अगर हम सीआरआर रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, और सीआरआर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? प्लीज एकदम ऑनेस्टली यहाँ स्क्रीन पे मत पढ़ना, सोच के बताओ। सीआरआर रिड्यूस का मतलब क्या है, सीआरआर इंक्रीज। सीआरआर तो मैंने अभी आप लोग को समझा दिया। कोई भी? सौगंधा आप वापस आ सकते हो। मैम बोलूं? हाँ बोलो बोलो। मैम अगर सीआरआर रिड्यूस होगा तो मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है उसका वो मतलब जो कैश है वो ज्यादा है। कमर्शियल बैंक का पैसा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा इंक्रीज होगा। और अगर डेफिनेटली देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा 3% है, ठीक है। मैम सही बोला? हाँ सही बोला। आई सेड ओके मैम, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आपको बोला है सपोज हम 5% लेके चलते हैं, ठीक है। पहले बोला था आपको 5% रखने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपया का लेके चलो, आप 5 रुपया रख रहे थे, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना? 95। अभी वो क्या किया है, 3% बोल दिया करने। अब आप कितना रख रहे हो? 3 रुपया। आपके पास कितना बचा? 97। तो इंक्रीज हुआ कि नहीं? 95 से 97 इंक्रीज हो गया, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होता है, बढ़ गया। बढ़ गया। मैम एक बार फिर से बताइए ना। हाँ देखो, मैंने सीआरआर क्या बोला था, ये ब्लॉक्ड फंड्स है, ठीक है। बैंक इसका कुछ नहीं कर सकता। आरबीआई लेकिन बोला है तो रखना है। अगर जबरदस्ती जैसे कोई आपसे काम करवाते हैं
मे बी पेरेंट्स ही कभी बोले कि नहीं आपको 100 में से 5 रुपया हर वक्त साइड करना है, नहीं 100 तो नहीं होता आजकल, तो ज्यादा होता है आप लोग का, फिर भी 100 में से आपको 5 रुपया साइड करना, आप एकदम उसको खर्चा नहीं करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, सिर्फ 95 ना खर्चा करने के लिए। तो वैसे ही CRR है, RBI बोला है पैसा साइड करो, उसको करना पड़ेगा, ठीक है कर दिया, 5 रुपया साइड कर दिया, अभी 95 है, अब बोला है 95 में अपना बिजनेस करो पूरा, 95 में लोन्स दो, वसूलो, सब कुछ उसी में करो, ठीक है। अब क्या किया है, CRR को 5% से 3% लेके आया, ठीक है। अब मतलब क्या है, 100 रुपया के हिसाब से मैं चल रही हूँ, अब आपको कितना रुपया रखना है, 3 रुपया रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके लिए एडवांटेज हो गया ना, पहले आपको 95 मिल रहा था करने को खर्चा, अब आपको 97 मिल रहा है। तो वैसे ही बैंक को भी ऐसे ही मिलता है, बैंक को अब ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली जब ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा, ये तो मैं एक बैंक का बात कर रही हूँ, ये तो सब बैंक्स पे अप्लाई होगा ना, ये सब बैंक को मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट कीप लाइक दिस, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, कुछ भी गूगल नहीं करना है आपको, बस बैठ के बस कॉन्सेप्ट समझो, समझ के अपने माइंड में इक्वेशन लगाओ कि इतना से इतना करेंगे क्या होगा, आप यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो जब CRR रिड्यूस होगा मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, अगर CRR इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है, सिंपल। सो अगर RBI को अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करना है, ठीक है, मार्केट में, वो क्या करेगा, CRR को बढ़ा देगा, और अगर रिड्यूस करना है तो सॉरी अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो CRR को घटा देगा, ठीक है, सिंपल। So I think it is clear to all of you. Anybody who doesn't understand, please let me know before we move ahead. Sayoni, is it okay? Simmi, is it okay? Yes, ma'am. Okay, very good. अब हम आते हैं SLR पे, इसका बस ध्यान रखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये आपसे MCQ में पूछता है बहुत बार इसका, यहाँ पे स्टैट्यूटरी की जगह कुछ और भी दे देगा, ठीक है, तो यू हैव टू बी श्योर इट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब बस मैं आपको ये बताऊंगी, CRR और SLR मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम है, कैसे सेम है, देखो उसमें भी RBI बोला था आपको रखना है कुछ अमाउंट, इसमें भी RBI बोल रहा है आपको कुछ अमाउंट रखना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पे क्या बोल रहा था, सिर्फ पैसा रखना है, कैश रखना है, लेकिन SLR गोल्ड, कैश, सिक्योरिटीज, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर CRR इज ओनली इन कैश, लेकिन SLR आपका कैश प्लस आपका गोल्ड प्लस आपका सिक्योरिटीज, मतलब आपके पास इतना ऑप्शंस है, आपको जैसे चाहे आपको रखना है, आपको बोल देगा इतना परसेंटेज आपको रखना है, जैसे अभी 18% है, आपको RBI बोल रहा है आपको 18% रखना है, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप कितना कैश में रखोगे, कितना गोल्ड में रखोगे, कितना सिक्योरिटीज में रखोगे, ठीक है। सिक्योरिटीज मतलब आपका बॉन्ड्स होता है। So it is the same as CRR, just that over here you have options to either go for cash or gold or securities, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या है, दोनों का सेम है, अगर CRR हम इंक्रीज करेंगे तो क्या था, CRR इंक्रीज मतलब इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन क्या है, मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, नो 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 गलत बोल रहे हो, CRR अगर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, होगा, हाँ ठीक है। तो मैंने वही बोला, अगर SLR इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, अगर CRR का जो भी देखो, जो भी चीज CRR के साथ अप्लाई है वो SLR के साथ भी अप्लाई है, रीजन क्या है, दोनों ही तो ब्लॉक फंड्स है, रिमेंबर ये भी ब्लॉक फंड्स है, मतलब ब्लॉक फंड्स मतलब RBI विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट, RBI will not pay any interest, ठीक है। अभी कितना है 18%, अब देखो RBI क्या कर रहा है, आगे में कितना था 3%, यहाँ पे 18%, ऑलरेडी 21% ब्लॉक करवा दिया RBI,
इस चीज को समझो। ऑलरेडी आरबीआई 21% ब्लॉक करवा दिया है, मतलब ये सब से आप कुछ नहीं कर सकते, इसको बस साइड में ले जाके रख दो बैंक में, बिकॉज ये हमारा गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। और इम्पैक्ट आप लोग सबने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद हम जो समझेंगे वो जो रेट्स है, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सीआरआर हमने कितना देखा था अभी, कितना परसेंट था? 3% था। 3%। एसएलआर यहाँ पे है 18%, ठीक है। मिला के कितना हो गया? 21%, ठीक है। अब कितना बचा? 100 से 21 गया तो 79। 79, ओके। अब एक चीज आपको बताती हूँ। अब आपको लगेगा कि चलो इसमें बैंक अपना बिजनेस करेगा, आपको सबको यही लग रहा होगा, इस पैसे से बैंक अपना बिजनेस करेगा ना, लेकिन नहीं, अभी और एक स्टोरी बाकी है। अब 79% के बाद क्या करता है ना, आरबीआई एक और गाइडलाइन बनाया है, 40% फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? प्रायोरिटी वर्ड से ही आपको समझ में आएगा। प्रायोरिटी मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स क्या है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है ना, Yes, एमएसएमई, ma'am. एजुकेशन। तो ये सब जो सेक्टर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है आरबीआई कि आपको अपना 40% फंड्स इन सब सेक्टर में देना होगा, आपको इसमें देना ही देना होगा। आर यू गेटिंग इट? अब कितना बचा? हाँ। 39 बचा? Yes, ma'am. हाँ 39% बचा ना। अब क्या होगा? बैंक को इसमें बिजनेस करना है। अब आप लोग को समझ में आता है बैंक कितना इंटरेस्ट रेट हाई क्यों चार्ज करता है हम लोग से? समझ में आ रहा है रीजन उसका? कि देखो, इतना फंड्स तो उसका पहले आरबीआई ब्लॉक कर देता है, और इतना बोल रहा है प्रायोरिटी सेक्टर को दो। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या होता है? बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी लेस इंटरेस्ट रेट होता है। मैम एसएलआर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देता है, इन्वेस्ट करते हैं। एसएलआर नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर। तो मैम तो वो भी तो ऐसे मैम वो भी तो ऐसे आर में ही आते हैं ना? नहीं, एसएलआर में नहीं आता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। एसएलआर में कैसे आ गया? एसएलआर तो एक रेट है, एक रेट है बस। एसएलआर तो एक बस एक चीज को बोला गया है कि आरबीआई बोल रहा है कि आप इस रेशियो में अपना गोल्ड, कैश और बॉन्ड्स ब्लॉक करके रखो, ठीक है। वो एक रेट है, उसका कुछ एग्रीकल्चर से रिलेशन नहीं है। सीआरआर और एसएलआर तो रेट्स हो गया, चलो ठीक है, बोल दिया आपको, इतना साइड करो। उसके बाद जो 79% बचा ना, उसमें भी क्या बोल रहा है कि 40% आप प्रायोरिटी सेक्टर को दो, मतलब ये सब सेक्टर को दो। बिकॉज क्या है ना, ये सब सेक्टर्स इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है और इन लोग को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना है। आरबीआई पहले ही बैंक्स को बोल दिया कि आपको इसमें से, सपोज फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10%, इन लोग को बोला आपको 2% पे दो। तो क्या रिकवरी होगा? क्या बैंक को कुछ मिलेगा उस पैसा से? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो यही देखो, बैंक्स के पास टोटल सिर्फ 39% मिलता है बिजनेस करने के लिए, और इसीलिए, लेकिन बैंक्स का तो खर्चा इतना हो गया ऊपर, वो खर्चा तो वसूल करेगा ना, वो इन लोगों से वसूल करता है, इसीलिए हम लोग का इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है। अब समझ में आया? आप लोग का होम लोन, एजुकेशन लोन का रेट इतना हाई क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि बैंक्स का आधा से ज्यादा, क्या इतना पैसा तो ऑलरेडी आरबीआई ने ब्लॉक करवा दिया है। 40% बोलता है प्रायोरिटी सेक्टर को दो, उसके बाद इतना सा बचा है उसमें बोलता है बिजनेस करो, तो वो तो अपना तो जो भी है एक्सपेंडिचर वो ऑब्वियसली उसको वापस लेगा ना। आज आप लोग खुद सोचो, आप लोग कुछ भी बिजनेस करने, कोई भी अगर प्लान करोगे आप लोग, तो क्या लॉस खाने के लिए बिजनेस करोगे? nobody will do that. You do a business with an intention to earn profits.
So that is why bank is in the process of, in this business because it has to make profits, right? So what it will do is that it will try high interest rates from consumers like us. Okay? और प्रायोरिटी सेक्टर का भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है ना, ज्यादातर लोग जाते नहीं है बैंक्स के पास, बिकॉज जो लाइक फार्मर्स है, जो पुअर पीपल है, वो लोग एजुकेटेड नहीं है इतने, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, तो वो लोग जाते ही नहीं है बैंक्स के पास. और क्या होता है, बैंक्स के पास वो पैसा पड़ा रह जाता है. लेकिन फिर भी आरबीआई बोला है अगर आपके पास कोई नई भी आए लेने, तब भी आप उस पैसा को हाथ नहीं लगाएंगे. Is it understood to all of you? मैम Yes, आई ma'am. हैव या बोलो. मैम आरबीआई ब्लॉक क्यों करता है, मतलब परसेंटेज बैंक लोग का? देखो ये तो उनका एक तरीका है करने का. एक्चुअली ये सब रीजंस इसलिए है ना कि देखो स्टेबल रहे इकोनॉमी, ठीक है. बिकॉज देखो ऑलरेडी क्राइसिस में रहता है, एनपीए इतना हो जाता है, देयर आर पीपल इन द हायर लेवल जो ऐसे फ्रॉड के लोन्स दे देते हैं, ठीक है. तो क्या है ना, ये सब तरीका क्या है ताकि सब कुछ सिस्टम बैलेंस चले. So everything to keep everything in balance, they do this. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, आप लोग सिंपल अपने ऊपर एग्जाम्पल लो ना. आप लोग के पास क्या है, आप लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत लोगों के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन आप लोग के ऊपर अभी जो भी है, जो छोटे हो, एक पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन होता है कि यार इतना मत करो, इतना ही खर्चा करो. क्यों? बिकॉज आप लोग को सारा दे दिया जाएगा, यू विल स्पेंड ऑल ऑफ इट ना. तो वही सिस्टम है कि आरबीआई बोल रहा है आप इसको ब्लॉक करो, ताकि क्या है ना, सिस्टम में मनी रहेगा. मतलब कभी अगर यूज करना हो तो वी कैन यूज दैट. नहीं होता कॉन्टिजेंसी टाइप, एक तो सेविंग कर लेते हैं. घर में आपने देखा होगा, इट्स स्पेशली मदर्स, दे कीप अ साइड ना मंथली एक्सपेंसेस से कुछ भी पैसे वो साइड कर लेते हैं. क्यों? ये नहीं कि उनको कुछ उससे करना है, जस्ट दैट कि कभी कुछ भी इमरजेंसी हो, पैसे काम में आए. तो उसी तरीके से आरबीआई, मैंने बताया था बिग बॉस है, इट हैज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. तो ये सबके साथ किया हुआ है. और ये देखो 3%, 18% सब बैंक्स को फॉलो करना है. तो उससे सोचो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है, जो कि आरबीआई अपने विजिलेंस में रखता है. नहीं करेगा तो पूरा बिजनेस करके पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा. समझ में आया सबको? यस मैम. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, रेपो रेट, बैंक रेट एंड एमएसएफ. ठीक है. किसी को इस बारे में कुछ आइडिया है बिफोर आई से एनीथिंग? सुशोभन, आप बोलोगे कुछ? हाँ मैम. हाँ, कुछ आइडिया है तो बताओ. बेंगोली में बोलेंगे हम. हाँ, एकदम एकदम. একটা নির্দিষ্ট রেটে মানে বিভিন্ন ব্যাংকগুলোকে রিজার্ভ ব্যাংক যে টাকাটা ধার দেয় সেটাকে রেপো রেট বলা যায়. আর ব্যাংক রেটটা জানা নাই, এমএসএফ টা অতটা জানি না আমি, শুধু রেপো রেটটা জানা আছে. ঠিক আছে. মানে দেখো, what I have done over here is that to merge all the three. ठीक है. I have tried that. Why? Because की हो है ना, that it is like a problem to lot of students. रेपो क्या है, बैंक रेट क्या है, अच्छा एमएसएफ, ये तो वर्ड ही इतना बड़ा लगता है, क्या है क्या है क्या है. ठीक है. तो मैंने इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉर्ट आउट किया है ओवर हियर. आई हैव ट्राइड टू डू दैट. Just remember one thing, in all the three কে কাকে লোন দিচ্ছে? RBI is giving loan. RBI is giving loan to banks. RBI is giving loan to banks. ठीक है. In all the three cases, repo rate, bank rate and MSF. ठीक है. Just that the time period, the time duration, the duration which is different, इसके लिए नाम दूसरा है. The difference of time is the reason why we have three names. नहीं तो हम एक ही नाम के साथ चलते हैं. ठीक है. तो अब आई थिंक रिमेम्बर करने में हमेशा इजी होगा. जस्ट रिमेम्बर टुगेदर, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ. सोचो. अच्छा ठीक है, आरबीआई ने लोन दिया है बैंक्स को. ठीक है. अगर वो लोन 1 to 6 months के लिए है, if the loan is for 1 to 6 months, then that loan is called repo rate. तीनों ही केस में आरबीआई पैसा दे रहा है, रिमेम्बर. लेकिन 1 से 6 महीना के लिए दिया है तो रेपो रेट है. अगर 1 year के लिए दे दिया तो क्या बोलेंगे उसको? बैंक रेट. For 1 to 6 months, repo rate. For 1 year, bank rate.
और एकदम स्मॉल टाइम लाइक 14 डेज, तो उसको क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म क्या एमएसएफ का, जल्दी बताओ सुशोभन। मैडम मुझे नहीं मालूम है इसके भूल full गया। form। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, इतना ही अभी याद हो जाए बहुत अच्छा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। Just madam। remember, in all the three cases, just remember it together. Repo rate, bank rate, MSF. Repo rate 1 to 6 months. Bank rate 1 year. 1 year And 14 days MSF. MSF। So you will never forget it. And don't, और मेरा क्लास के बाद भी ये सब टॉपिक्स के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, आई गारंटी दैट। जस्ट गो टू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, उठाओ पेपर्स और सॉल्व करो। इफ यू कांट सॉल्व इट, गेट बैक टू मी, नो इश्यूज, ठीक है। हाँ मैडम। So clear to all of you? Fine. Now we proceed to the last part. अभी तक हमारा कितना रेट्स हो गया है? रेपो हो गया, बैंक हो गया, एमएसएफ हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। SLR। अभी कौन सा बचा है? ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन। रिवर्स रेपो। ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन। हाँ वो भी है, उससे पहले हम रिवर्स रेपो करेंगे। अच्छा रेपो किया है तो व्हाट इज रिवर्स रेपो? রেপো রেটের বিপরীতটা হলো রিভার্স রেপো, অর্থাৎ ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে যখন আরবিআই নিজে নিচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে আরবিআই লোন দিচ্ছে কমার্শিয়াল ব্যাংকসকে, এখানে কমার্শিয়াল ব্যাংকস আরবিআই কে লোন দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে একে বলে রিভার্স रेपो। दिस इज समथिंग रेयर। यू विल थिंक बिग बॉस को कोई लोन दे सकता है? डेफिनेटली देता है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ व्हाई इट इज डन। रिवर्स रेपो, जस्ट रिमेंबर, बैंक्स to RBI, and that was RBI to banks. Okay, so over here, why banks are giving to RBI? Why they will give loan to RBI? Any reason? Definitely higher interest rate, na? Matlab, what would bank say? Why will I give you money, RBI? Tell me. I will not give to other consumers who are paying me high interest rate. So what will RBI do? RBI will say, okay, they are giving you 10%. I will give you 15%. When RBI will say this, तभी बैंक देगा ना उसको पैसा, नहीं तो बोलेगा हम आपको क्यों देंगे भाई, हम तो बाहर में ज्यादा हमको पैसा मिल रहा है, हमको तो ज्यादा रिकवरी हो जाएगा, आपको क्यों दे। तब आरबीआई क्या करता है, उसको हायर इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आरबीआई ये क्यों कर रहा है? बिकॉज आरबीआई को एब्जॉर्ब करना है पैसा मार्केट से। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी, मतलब बहुत पैसा हो गया मार्केट में, ठीक है। तो आरबीआई बैठ के देख रहा है क्या हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इस पैसे को कैसे रोकेगा? वो जाके बोलेगा बैंक्स को, तुम ये पैसा मेरे को दे दो, गिव मी दैट मनी, आई विल गिव यू हाई इंटरेस्ट रेट। तो उससे क्या होगा, ये पैसा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कम पैसा हो जाएगा। यही तो आरबीआई को करना था। आरबीआई का काम हमने क्या पढ़ा था शुरू में, मैनेज करना है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जब वो देख रहा है इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो रिवर्स रेपो करता है। वो बोलता है उसको पैसा नहीं चाहिए। ऐसा मत सोचो कि आरबीआई के पास पैसा का कमी हो गया इसलिए वो बोल रहा है बैंक को गिव मी लोन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उसको पता है सिस्टम में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, और अगर सिस्टम में पैसा इतना ज्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, क्रैश हो जाएगा इकोनॉमी ना। तो वो बैंक्स को जाके बोलता है गिव मी लोन, गिव मी लोन, व्हाई? बिकॉज आई विल पे यू अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट इज व्हाई in that scenario bank will go and lend to RBI. Okay fine, we are giving you money, because क्या है, definitely RBI को पैसा देना बेटर है ना, ज्यादा चांसेस रहता है रिकवरी का। तो वो जाके बोलेगा okay fine, we'll give you the money. This is reverse repo. All of you understood? Yes ma'am। यस मैम। ठीक है। तो ये जो रेट्स है कुछ डिफिकल्ट है? अभी तक क्या लग रहा था, क्या है सीआरआर, क्या है एमएसएफ? नथिंग, जस्ट सिंपल। और इसको अप्लाई करना है आप लोगों को। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट दैट, बस सोचो, हर चीज को पता, थोड़ा सा रिलेट करो। मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, बस ये सोचो, मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा। अपने आप को बस उस पोजीशन में रख के सोचो। द मोमेंट यू डू दैट, all your doubts would get clarified. There will be no doubts whatsoever. Okay, so this was it for this class. For this session we have discussed all the rates.
नेक्स्ट व्हेन वी आर मीटिंग वी वुड गो अहेड विद द क्वालिटेटिव रेट्स और जो भी आपका, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में बस यही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कौन सा, जैसे हमने ऑप्शंस डिस्कस किए वैसे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। फिर आपसे पूछेगा रिवर्स रेपो अगर यूज कर रहा है आरबीआई व्हेन टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, तो आंसर क्या होगा? एब्सॉर्ब लिक्विडिटी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है। रिवर्स रेपो कब यूज होता है? टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी। एब्सॉर्ब लिक्विडिटी का मतलब बहुत पैसा हो गया सिस्टम में, हमको उसको सक करना है बाहर। तो क्या करना है? हमको बाकी बैंक से पैसा ले लेना है। मैम हाँ बोलो। मैम आरबीआई के पास पैसा इतना कहाँ से आता है?